कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। जिनके मन में कलह होता है उन्हें उजाले में भी अंधेरा ही दिखाई देता है। शुभ समाचार भी उन्हें प्रसन्न नहीं करता। जो दूसरों की प्रसन्नता को देखकर दुखी होते हैं वे जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाते। मंथरा का हृदय भी कलह का भंडार है। अपने द्वेष और ईर्ष्या के कारण वो श्री राम के विवाह के समाचार से भी दुखी हो रही है। और तो और उसे यह भी नहीं दिखाई दे रहा है कि स्वयं कैकेयी इस समाचार को सुनकर कितनी हर्षित है। मुझे इस बात की चिंता है कि मंथरा के द्वारा निर्मित इस कलह का अंत कहाँ होगा। धाई माँ, धाई माँ, धाई माँ आप कहाँ हैं? धाई माँ, धाई माँ आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धाई माँ आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया पुत्री, फूली नहीं समा रही हो? क्या घट गया ऐसा? कुछ ऐसा घटा है धाई माँ जिसके कारण मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही है। धाई माँ आप जानती हैं हम मिथिला जा रहे हैं। मिथिला जा रहे हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि धाई माँ वहाँ मेरे पुत्र राम और जनक दुलारी का विवाह होने वाला है। तो मैं क्या करूं? धाई माँ मैं मिथिला जाऊंगी तो आप भी तो साथ चलेंगी ना? धाई माँ मेरे राम का विवाह होने जा रहा है। तुम्हारे पुत्र राम का विवाह हो रहा है, मेरे पुत्र भरत का नहीं। यदि मेरे भरत का विवाह होता तो मैं नाचती गाती हुई जाती। राम के विवाह से मेरा क्या लेना देना? धाई माँ क्योंकि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए आपकी अशिष्टता को क्षमा कर रही हूँ। आप नहीं जाना चाहती हैं तो मत जाइए, मैं अवश्य जाऊंगी। आपके भाग्य में तो राम का विवाह देखना ही नहीं लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानती, किंतु तेरे भाग्य में क्या लिखा है ये मैं भली भांति जानती हूं। राम विवाह का परिणाम तो तू देखेगी। लो, ऋषिवर तो यहाँ है ही नहीं। अब हम किससे कहें कि हमें अपने भाभी जीजाजी से मिलने की अनुमति चाहिए? बिना उनकी अनुमति के मिलना तो शिष्टाचार के विरुद्ध है। मुझे तुम्हारे विचार सुनकर हर्ष हुआ राजकुमारी। आयुष्मती बहन, किंतु तुम राम से क्यों मिलना चाहती हो? हम उन्हें अपनी बहन के विषय में बताना चाहते हैं गुरुदेव।
राजकुमारी सीता के विषय में? जी ऋषिवर, हमारी बहन बहुत उदार स्वभाव की है। दीदी से बिछड़ने का समय निकट आ रहा है। हम श्री राम से मिलकर उनसे दीदी के विषय में बात करना चाह रही थी। दीदी स्वयं अपने विषय में किसी को कुछ नहीं बताती। तब तो तुम्हारी दीदी को भाग्य एक आदर्श पति प्रदान करने जा रहा है, क्योंकि राम में एक विशेष गुण है, वो बिना कहे ही सबके मन की बात जान लेता है। परंतु एक बात हम आपसे भी जानना चाहते हैं गुरुदेव। अवश्य। कन्या ही को अपना परिवार क्यों छोड़ना पड़ता है? इसलिए कि कन्या अपने साथ एक वंश लेकर जाती है, पति पक्ष को वंश प्रदान करती है, एक नव संसार बसाती है कन्या। आयुष्मती भव। जनक की सारी पुत्रियां रूप, गुण, शील में श्रेष्ठ हैं। जी, आप लोग? हम उनसे भेंट करने आए हैं जिन्होंने कुछ तोड़कर कुछ जोड़ लिया है। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई राजकुमारी। आश्चर्य है, इतनी साधारण सी बात आपकी समझ में नहीं आई राजकुमार। आपके भ्राताश्री ने शिव धनुष तोड़कर हमारी दीदी से नाता जोड़ लिया है। हम उन्हीं के दर्शन के लिए आई हैं। तब तो आप लोगों को रोकने का मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। आप लोग भीतर जा सकते हैं। जाइए। जीजा जी, प्रणाम जीजा जी। प्रणाम, स्वागत है आपका। हम मिथिलेश की पुत्रियां हैं, दीदी जानकी की बहनें। मैं उर्मिला, ये मानवी और यह है श्रुति कीर्ति। प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? सुना है आपके पास सबके प्रश्नों का और हर प्रश्न का उत्तर है। स्वयं पूछ कर देख लीजिए, ज्ञात हो जाएगा। हम ये जानना चाहती हैं कि आपकी दृष्टि में पत्नी क्या है? पत्नी? पत्नी पुरुष की पूर्णता का चिन्ह है। वो उसका आधा अंग है और इसीलिए उसे अर्धांगिनी भी कहा जाता है। जब तक ये आधा अंग पुरुष को प्राप्त नहीं होता, वो अधूरा ही होता है। सचमुच राजकुमार, आपके पास हर प्रश्न का उत्तर है। आपसे प्रश्न करने वाला कभी निराश नहीं होगा। और कोई सेवा? आप हमारे अतिथि हैं। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। बस हमें यही पूछना था। अब हमें आज्ञा दीजिए। आपने मुझसे तो पूछ लिया कि मेरी दृष्टि में पत्नी क्या है। अब तनिक अपनी दीदी से भी तो पूछकर हमें बताइए कि उनकी दृष्टि में पति और पुरुष क्या है। हम अभी उनके पास जाकर पूछती हैं। उनका उत्तर हमें अवश्य बताइएगा। जी। तुम्हें उनके पास इस तरह नहीं जाना चाहिए था। क्यों? हमारा उनका जीजा साली का मधुर संबंध है। हाँ, और इसी बहाने हमें ये भी पता चल गया कि श्री राम के हमारे दीदी के विषय में क्या विचार है। क्या विचार है? श्री राम के विचार हैं
कि पत्नी पति को संपूर्ण करती है। वे स्वयं भी अपने आप को अभी तक अधूरा समझते हैं। आपको पाकर वह भी संपूर्ण हो जाएंगे। जीजा जी ये जानना चाहते हैं कि आपकी दृष्टि में पति का क्या स्थान है? पति स्त्री के बिना अधूरा है, किंतु नारी, उसका तो पुरुष के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। नारी लता समान होती है और पुरुष एक वृक्ष समान। लता वृक्ष के सहारे के बिना कैसे रह सकती है? पुरुष वृक्ष बनकर नारी को सहारा प्रदान करता है और नारी वो लता बनकर पुरुष को शीतलता प्रदान करती है। दीदी, ऐसा लगता है जैसे आप दोनों ने एक दूसरे के लिए ही जन्म लिया है। दोनों के विचारों में इतनी समानता है, क्या आश्चर्य होता है। समझ नहीं आ रहा है कि आप जैसी बहन से बिछड़कर हम कैसे रह पाएंगी। हाँ दीदी, राजन, ऋषिवर आप? आयुष्मान रहा। मुझे आदेश दिया होता ऋषि श्रेष्ठ। याचक बनकर आया हूं मिथिलेश। याचक? आज्ञा दीजिए ऋषिवर। यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं तो धन्य हो जाऊंगा। राजन, मैं ये जानना चाहता हूं कि राजकुमारी सीता की भांति आपने अपनी शेष राजकुमारियों के लिए कोई संकल्प तो नहीं कर रखा? किंतु क्यों ऋषिवर? यदि नहीं किया है तो सुनिए। मेरे शिष्य राम की 3 परछाइयां हैं। अयोध्या नरेश के शेष 3 पुत्र लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राम की परछाइयों के समान है। मैंने आपकी शेष 3 राजकुमारियों को देखा है। वो सब गुणवंती, सुंदर और सुशील हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ को लक्ष्मण के लिए उर्मिला, भरत के लिए मांडवी और शत्रुघ्न के लिए श्रुति कीर्ति का हाथ मांगने का परामर्श दूं? आपने एक वाक्य से मेरे जीवन की सारी चिंताओं को हर लिया। ऋषि श्रेष्ठ, विश्वास करें, सीता के स्वयंवर ने मुझे जीवन की सबसे महान प्रसन्नता प्रदान की। किंतु उसी के साथ मैं चिंतित भी था। चिंतित इसलिए था कि मेरी सीता को योग्य वर ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ वर मिल गया। किंतु मेरी शेष राजकुमारियों को योग्य वर मिल सकेंगे? मैं इसलिए भी चिंतित था कि ये चारों बहनें कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहीं। सीता के चले जाने के उपरांत क्या ये अकेली रह पाएंगी? यदि अयोध्या नरेश ने आपका यह परामर्श स्वीकार कर लिया तो मैं पूर्णतः चिंता मुक्त हो जाऊंगा। महाराज की जय हो। महाराज, बारात आ चुकी है। अति उत्तम। राजन, आप निश्चिंत रहें। मुझे विश्वास है कि महाराज दशरथ मेरे परामर्श को अनदेखी नहीं करेंगे। आप बारात का स्वागत कीजिए। मैं राम और लक्ष्मण को सूचना देता हूं।
धन्यवाद ऋषिवर। यशस्वी भव। धन्यवाद। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। 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 ऋषिवर, आज आपने यहाँ पधार कर पूरे संसार में जनकपुरी के मान में वृद्धि कर दी। यशस्वी भव, आयुष्मान भव। महाराज, आपके दर्शन करना तो यूं भी मेरे लिए सौभाग्य था, किंतु आज की भेंट अनोखी है। पहली ही भेंट में हम संबंधी बनने जा रहे हैं। राजन, राम और लक्ष्मण से तो आप मिल ही चुके हैं। ये मेरे शेष दो पुत्र भरत और शत्रुघ्न हैं। आयुष्मान भव। आइए महाराज। यशस्वी भव। पिताश्री, आयुष्मान भव। आपका धन्यवाद मैं किन शब्दों में प्रकट करूं। आपने मेरे पुत्रों के साथ पुत्रवधु भी मुझे दी। राजन, मैं आपको एक पुत्रवधु नहीं, 4 पुत्रवधुएं दे रहा हूं। आपकी अनुमति के बिना मैंने मिथिलेश से आपके शेष 3 राजकुमारों के लिए उनकी 3 राजकुमारियां मांग ली हैं। आप उन्हें स्वीकार करेंगे? आप गुरु हैं, आपका अधिकार मुझसे बहुत अधिक है ब्रह्मर्षि। आपको मुझसे अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? आपने तो मुझे हर्ष के सागर में डुबो दिया है ब्रह्मर्षि। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक पुत्रवधु लेने आया था और 4 पुत्रवधुएं लेकर जा रहा हूं ब्रह्मर्षि। महारानियां सुनेंगी तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहेगा। ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आप एक नहीं 4 विवाहों की व्यवस्था कीजिए। गूंज मंत्र विवाह के, गूंजे मंगल गान, जनक सुनयना मिली करे, सिय को कन्यादान। भावर डारत राम अरु सीता, धन धन कहत समाज पुनीता। राम सिया सिर सिंदूर डारे, ऋषि मुनि मंगल मंत्र उचारे, ऋषि मुनि मंगल मंत्र उचारे। भय
विधि राम सिया के जैसे, विधि भई सकल कुंवर के तैसे। जनक सुनयना धन न्योछारे, सखी समाज आरती उतारे। सखी समाज आरती उतारे। अज्ञानता में मेरी पुत्रियों से कोई भूल हो जाए तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। राजन, मैं जनकपुर से 4 पुत्र वधुएं नहीं 4 पुत्रियां लेकर जा रहा हूं। बाबुल का घर छोड़ कर चल पिया के देश, सबकी है शुभ कामना, मंगल करे गणेश। छूटे आंगन देहरी, छूटा गए परिवार, स्वागत को तैयार है एक नया संसार, एक नया संसार। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण,